और अगली स्टोरी की तरफ बढ़ते हैं। आज योगी आदित्यनाथ का 50वां जन्मदिन है और आज प्रधानमंत्री मोदी ने बेहद खास तरीके से योगी को बधाई दी। मोदी के बाद जिस नेता की सबसे ज्यादा चर्चा होती है वो यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ही हैं। एक वक्त था जब यूपी में बीजेपी का बोलबाला लगभग खत्म हो चुका था और अब वो वक्त है जब यूपी में सिर्फ योगी योगी सुनाई देता है। 2024 चुनाव का शंखनाद हो चुका है और इस बार योगी आदित्यनाथ का रोल, योगी की भूमिका बहुत बड़ी होगी। विश्वास है तो नतीजा है, सम्मान और समर्पण भी, प्रण है तो प्रतिष्ठा भी, भगवा और भविष्य भी। देश में मोदी, यूपी में योगी, ये जोड़ी सबसे उपयोगी। एक एक शब्द चुन चुन कर लिखा गया है, एक एक शब्द में बेहद खास मैसेज है। ये मोदी के शब्द हैं जो योगी के लिए लिखे गए हैं। मोदी ने ऐसी जन्मदिन की बधाई दी तो योगी ने हृदय तल से शुक्रिया अदा किया और प्रधानमंत्री मोदी को प्रेरणा बताया। लखनऊ से दिल्ली की दूरी यूं तो 550 किलोमीटर है। राजनीति की राह पर एक मुख्यमंत्री और एक प्रधानमंत्री के बीच फासला इससे भी कहीं ज्यादा होता है। लखनऊ से दिल्ली जाने का ख्वाब कई मुख्यमंत्रियों ने देखा और देखते रह गए, लेकिन पहली बार लखनऊ और दिल्ली इतने करीब आए। अगर आपसे एक सवाल पूछा जाए, आपने किस मुख्यमंत्री के साथ सबसे ज्यादा प्रधानमंत्री मोदी को देखा, किस मुख्यमंत्री के साथ प्रधानमंत्री को सबसे ज्यादा मंच साझा करते देखा, किस सीएम और पीएम की केमिस्ट्री सबसे सॉलिड लगती है, तो आपका जवाब योगी आदित्यनाथ होगा। अक्सर कई लोग, कई राजनीतिक गुरु दावा करते हैं वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री योगी को अच्छी तरह जानते हैं। जब पिछले साल मोदी ने सार्वजनिक तौर पर योगी को जन्मदिन की बधाई नहीं दी तो यही लगा दावा कर रहे थे मोदी योगी में कुछ ठीक नहीं है, चुनाव से पहले योगी को झटका लग सकता है। जब मोदी ने डायनामिक योगी को बधाई दी और योगी ने हृदय तल से धन्यवाद किया तो यही लोग दावा करने लगे मोदी और योगी के बीच कोई दरार नहीं डाल सकता। प्रधानमंत्री मोदी और सीएम योगी की एक बड़ी खासियत है, दोनों के दिमाग में क्या चलता है, दोनों कब क्या फैसला करने वाले हैं, इसकी भनक किसी को नहीं लगती। जो एक बात प्रधानमंत्री मोदी को योगी आदित्यनाथ की सबसे अच्छी लगती है वो है अंधविश्वास के खिलाफ योगी की लड़ाई, जिसका उदाहरण मोदी दूसरे मुख्यमंत्रियों को देते हैं। भाइयों बहनों, मैं तो आज तेलंगाना की इस धरती से उत्तर प्रदेश के हमारे मुख्यमंत्री श्रीमान योगी आदित्यनाथ जी को भी बधाई देता हूं। उनके वो तो संत परंपरा से हैं, सन्यासी परंपरा से हैं। उनके कपड़े और वेशभूषा देख करके कोई भी बात मान लेगा। जब उनके सामने आया कि फलानी जगह पे नहीं जाना चाहिए, ढिकनी जगह पे नहीं जाना चाहिए, योगी जी ने कहा मैं विज्ञान में विश्वास करता हूं और वो चले गए और दोबारा मुख्यमंत्री भी बन गए। अंधविश्वास को इस प्रकार से तवज्जो देने वाले लोग तेलंगाना को, उसके भविष्य को कभी संवार नहीं सकते हैं। भाइयों बहनों, ऐसे अंधविश्वासी लोगों से हमारे तेलंगाना को हमें बचाना है। यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अंधविश्वास पर यकीन नहीं करते। बिल्कुल ऐसा ही व्यक्तित्व तो मोदी का भी है, वो किसी भी तरह के अंधविश्वास को नहीं मानते। जब मैं गुजरात में मुख्यमंत्री था तो वहां भी कुछ शहरों की पहचान बना दी गई थी कि उस शहर में कोई मुख्यमंत्री जा नहीं सकता है,
अगर वहां जाएगा तो उसकी कुर्सी चली जाएगी। भाइयों बहनों, मैं डंके की चोट पर वहीं पर जाता था, बार बार जाता था। मैं विज्ञान में विश्वास करता हूं, मैं विज्ञान में विश्वास करता हूं, मैं टेक्नोलॉजी में विश्वास करता हूं। जब योगी ने यूपी के मुख्यमंत्री पद की शपथ ली तो उनके सामने प्रदेश के विकास के साथ साथ यूपी के राजनीतिक अंधविश्वास को खत्म करने का जिम्मा भी था। यूपी में मिथक था, जो भी मुख्यमंत्री नोएडा गया वो अगला चुनाव हार गया। सीएम बनने के बाद 23 दिसंबर को पहली बार नोएडा गए। 25 दिसंबर 2017 को पीएम मोदी को भी नोएडा आना था, कार्यक्रम में शामिल होना था। जब मोदी ने माइक थामा तो उन्होंने कुछ ऐसा कहा जो योगी कभी नहीं भूल पाएंगे। उनके कपड़े देख करके ये भ्रम फैलाया जाता है कि वे आधुनिक सोच के हो ही नहीं सकते। ये पुराण पोथी होंगे, ये मान्यताओं में बंधे हुए होंगे, लेकिन आज मुझे खुशी है कि जिस नोएडा के संबंध में एक छवि बन गई थी कि कोई मुख्यमंत्री यहां आ नहीं सकता है, उस मिथक को योगी जी ने बिना बोले अपने आचरण से सिद्ध कर दिया कि ये सब मान्यताएं गलत होती है, आधुनिक युग ऐसा हो नहीं सकता। और इसलिए मैं योगी जी को हृदय से बधाई देता हूं। मुख्यमंत्री कहीं जाने से कुर्सी चली जाएगी इस डर से अगर जीते हैं तो ऐसे लोगों को मुख्यमंत्री बनने का हक ही नहीं है। मान्यताओं में कैद कोई भी समाज प्रगति नहीं कर सकता। जब नरेंद्र मोदी गुजरात के मुख्यमंत्री बने थे तो उनके सामने भी ऐसी ही मान्यताएं खड़ी थीं जैसे यूपी में योगी के सामने थी। गुजरात में ऐसा कहा जाता था, जो भी सीएम हेलीकॉप्टर से अंबाजी शक्तिपीठ जाएगा उसकी कुर्सी चली जाएगी। ऐसा तत्कालीन सीएम चिमन भाई पटेल के साथ हुआ था। नरेंद्र मोदी धार्मिक है, उनका धर्म में अटूट विश्वास है और उनको विश्वास और अंधविश्वास का फर्क भी अच्छी तरह मालूम है। सब जगह पे गया, शान से गया, और उसके बाद भी सबसे लंबे कार्यकाल तक सेवा करने का मौका मुख्यमंत्री तक के नाते मुझे मिला। अब उस गांव का, उस तहसील का, उस नगर का क्या दोष था? नेशनल लेवल पर नरेंद्र मोदी को कोई टक्कर देने वाला नहीं है तो स्टेट में योगी के सामने कोई नहीं टिकता। मोदी ने देश की इंटरनेशनल इमेज बदली तो योगी ने उत्तर प्रदेश की तकदीर और तस्वीर बदल डाली। जैसी तस्वीरें आज नजर आती हैं, जैसी केमिस्ट्री आज दिखाई देती है, जिस भविष्य की आज बात होती है, 5 साल पहले दौर कुछ और ही था। पहली बार तस्वीर 2017 की है, जब योगी आदित्यनाथ ने पहली बार यूपी के सीएम की शपथ ली थी। प्रधानमंत्री मोदी दाईं ओर बैठे हैं, योगी बाईं ओर बैठे हैं। बीच में तत्कालीन राज्यपाल राम नाईक मौजूद हैं। अब जरा 2022 के शपथ ग्रहण समारोह की फोटोज देखिए। मोदी और योगी के बीच कोई नहीं। जिस अंदाज में दोनों बातें कर रहे हैं उससे साफ है 5 साल में बहुत कुछ बदल गया है।
2014 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश के बड़े आइकॉन बन चुके थे। देश का नेता कैसा हो, इसके भी प्रधानमंत्री मोदी उदाहरण थे। उधर गोरखपुर में योगी आदित्यनाथ बड़े नेता थे, लेकिन प्रधानमंत्री मोदी और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के बीच जिस तरह की केमिस्ट्री आज आपको दिखाई देती है, वो पहले नहीं थी। 2017 के विधानसभा चुनाव के पहले यूपी की पूरी जिम्मेदारी प्रधानमंत्री मोदी ने ली और जमीन पर योगी आदित्यनाथ उतरे, वो स्टार प्रचारक बने, उसके बाद मुख्यमंत्री बने और अब मोदी और योगी की जो जोड़ी है उसकी चर्चा हर जुबां पे है। योगी आदित्यनाथ भगवाधारी हैं, सन्यासी हैं, धार्मिक हैं, राष्ट्रवादी हैं। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे वंदे। लेकिन जब वो राजगद्दी पर बैठते हैं तो उनका एक ही धर्म होता है, राजधर्म। योगी का शासन, प्रशासन और अनुशासन प्रधानमंत्री मोदी की तरह ही है। आज योगी का बुलडोजर फार्मूला दुनिया में ट्रेंड करता है। योगी मॉडल की हर तरफ चर्चा है, लेकिन यूपी में अपराध को कंट्रोल करना बहुत बड़ा चैलेंज था। ये बात खुद प्रधानमंत्री मोदी भी मानते हैं। कानून व्यवस्था स्थापित करना एक छोटी मोटी बात नहीं है दोस्तों। मैं लंबे अरसे तक मुख्यमंत्री रह करके आया हूं। कानून व्यवस्था के लिए कितनी मेहनत पड़ती है, सारे तंत्र को कितना सजग रहना पड़ता है, मैंने उस दुनिया से समय निकाल करके मैं आया हूं। माफिया शाही बंद होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए, यह काम योगी जी ने किया है भाइयों। प्रधानमंत्री मोदी के लिए योगी की क्या अहमियत है, वो इस 15 सेकंड के विजुअल से समझ सकते हैं। जब साउथ कोरिया की कंपनी इंडिया आती है तो खुद प्रधानमंत्री मोदी उनका परिचय योगी से इस अंदाज में कराते हैं। और जब कोई नेता प्रधानमंत्री मोदी पर उंगली उठाता है तो उसका जवाब योगी आदित्यनाथ देते हैं। ये कभी हुआ कि देश का प्रधानमंत्री रात के 1:30 बजे सड़कों पर उतर करके गरीब की सुविधा को देख रहा होगा? किसी ने देखा इस बात को कभी? पहली बार देश देख रहा है कि जब देश के प्रधानमंत्री को केवल एक चिंता है और वह एक धर्म के साथ जीते हैं, वह राष्ट्र धर्म है। सबका साथ, सबके विकास के भाव के साथ जो कहा सो करके दिखाया। योगी और मोदी में कुछ बातें बड़ी कॉमन हैं। दोनों अपने लिए नहीं, अपनों के लिए जीते हैं। धर्म का सम्मान करते हैं, राजधर्म का पालन करते हैं, संस्कृति को साथ लेकर चलते हैं, विज्ञान की उड़ान पर यकीन रखते हैं। दोनों के लिए सबसे पहले राष्ट्रहित है, सबसे पहले जनता है। जिस तरह मोदी के गुजरात मॉडल की चर्चा होती थी, वैसी ही अब यूपी के योगी मॉडल की बातें होती हैं। हिंदुस्तान का यह गजब दौर है जब देश में मोदी है और प्रदेश में योगी। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।